जय श्री राम मित्रों। हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय का हमारा जो 44वां अध्याय है, इस 44वें अध्याय के अंतर्गत हम एक और महत्वपूर्ण रेखा के बारे में चर्चा करेंगे। आमतौर पर यह सामान्यतः व्यक्तियों के हाथ में नहीं पाई जाती है। मुश्किल से मुश्किल 1% लोग होंगे जिनके हाथ में यह रेखा पाई जाती है। अब यह रेखा कौन सी होती है, इसके बारे में मैं आपको बतलाता हूं। हम चित्र की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि अपने हाथ में ड्रॉ करके बताता हूं। यहां से बुध पर्वत से ऐसे प्रारंभ होकर चंद्र पर्वत, सामान्यतः रेखा 1% लोगों के हाथ में ही पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया। अब जो ये रेखा जो है, इसे हम इंग्लिश में इंट्यूशन लाइन बोलते हैं, हिंदी में इसे हम अतीन्द्रिय रेखा बोलते हैं। तो ये रेखा यदि किसी जातक के हाथ में या व्यक्ति के हाथ में है तो उसका क्या फल होगा। अब इस प्रकार की रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ में बनी, इंट्यूशन लेवल जो है, भविष्य जानने की जो उसकी चेष्टाएं हैं, भविष्य में क्या घटने वाला है, किस प्रकार की घटनाएं होंगी, यह व्यक्ति अपनी खुली आंखों से अपने वर्तमान के समय में ही जान लेता है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ऐसे व्यक्तियों को पूर्वाभास जल्दी होता है। अच्छी बुरी जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं, उन घटनाओं के बारे में इन व्यक्तियों को पूर्वाभास पहले ही हो जाता है। अब पूर्ण रूपेण विकसित हो और बहुत बुद्धिजीवी होता है, परंतु अंतर्मुखी व्यक्तित्व का होगा। अंतर्मुखी से मेरा तात्पर्य कम बोलने वाला। आप बार बार ऐसे व्यक्ति से बात करना चाहेंगे, ऐसा व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा। परंतु बुध पर्वत उच्च होने की वजह से और इस इंट्यूशन लाइन बने होने की वजह से जो जातक जो है वो ईगोइस्टिक होने के बावजूद भी, घमंडी होने के बाद भी आकर्षक व्यक्तित्व का स्वामी होता है। अब इसी के साथ ही मस्तिष्क पूर्ण रूप से हो और मैं हाथ में बताऊंगा, ये इस प्रकार से रेखा बनी हुई है। आकर के मस्तिष्क रेखा ऐसे आकर के इससे मिले, क्या मैं इंट्यूशन, मस्तिष्क रेखा यहां से निकल करके इस इंट्यूशन लाइन को टच कर रही है, काट नहीं रही है। तो एक प्रकार से ये हल्का है। और जिस किसी के हाथ में भी इंट्यूशन लाइन के साथ प्रबल मस्तिष्क रेखा हो, ऐसा जातक चाणक्य के समान बुद्धि रखने वाला होगा, गंभीर स्वभाव वाला होगा। जो अपने जीवन में चाहेगा वैसा ही उसको प्राप्त होगा, उतनी ही मात्रा में उसको प्राप्त होगा। जातक संतुष्ट होगा अपने जीवन से, परंतु व्यवहार उसका जो होगा थोड़ा सा रूखा होगा, कम बोलने वाला ऐसे व्यक्ति होगा, परंतु होगा अवश्य ज्ञानी। अब इस प्रकार के जातक जो होते हैं, जिनके हाथ में प्रकार के जो जातक हैं, ये सफलतम वैज्ञानिक होते हैं, क्योंकि बुध विकसित है, मस्तिष्क रेखा प्रवीण अवस्था में है, इंट्यूशन लाइन बनी हुई है। सफलतम शोधकर्ता, जैसा उसे भविष्य में दिखाई दे रहा है उसका प्रतिचित्रण भविष्य में पहले ही कर देना और व्यवहारिक रूप से उस भविष्य के चित्रण को भविष्य में देख करके वर्तमान के समय में ऐसे जातक
कहीं देख लेते हैं और अपनी बुद्धि और चातुर्य के द्वारा अपने भविष्य को संवार लेते हैं। परंतु हाथ में मिलेगी प्राय ऐसा देखा जाता है। इसका भी एक कारण है कि मनुष्य भविष्य को जान सकता है। मैं किसी का भविष्य देख सकता हूं, लेकिन उसके भविष्य को बदलने की क्षमता मेरे पास में नहीं है। ये तो ईश्वर के हाथ में है। मेरा कहने का भाव यही है कि भगवान यदि किसी एक व्यक्ति को एक क्वालिटी देता है तो कोई ना कोई एक बुराई भी अवश्य देता है। प्राय इस प्रकार से जीवन रेखा टूटी हुई होती है। जीवन रेखा टूटी हुई हो, जैसे जो जातक होते हैं जिनके हाथ में इंट्यूशन लाइन होती है, वो जातक प्राय बीमार बहुत रहते हैं, परंतु बुद्धिमान अवश्य होंगे। इस प्रकार हस्तरेखा विज्ञान सामान्य परिचय के 44 अध्याय में हमने इन इंट्यूशन रेखा के बारे में या अतीन्द्रिय रेखा के बारे में जाना। आने वाले अध्याय में हम इस रेखा के बारे में और विस्तृत वर्णन करेंगे। तब तक के लिए भैया जय श्री राम।